तलाश न कर मुझे ज़मीन आसमान की गर्दिशों में। अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए अपने हाथ उठाता है तब वास्तव में वह अपने भीतर की शक्ति को जगा रहा होता है। प्रार्थना से उसमें मुश्किलों का सामना करने का आत्मबल आता है। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना को पूर्ति करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी ज़ुबान में बुरा दौर कहते हैं और इंसान की फितरत ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आपने ज़रूर सुने होंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुँचे तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। आगे अब हम जानते हैं कि प्रार्थना आखिर अनसुनी क्यों हो जाती है। इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती है। प्रार्थना की नाकाम होने की कुछ वजहें हैं, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखना, माता पिता का सम्मान नहीं करना। प्रार्थना के कुछ नियम हैं। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बेहतर होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज़ एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर किसी को परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।